कि संसार में आकर मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस दुनिया में केवल खाने पीने सोने के लिए जन्म हुआ है। नश्वर भोगों को भोगने में ही जिंदगी बिताने के लिए मनुष्य का सुंदर शरीर मिला है। आपस में लड़ झगड़ कर टेंशन में जीवन जीने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। पारिवारिक कलह कलेश में जिंदगी गुजारने के लिए क्या मिली है। कबीर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले। कबीर साहब दो काम बताते हैं और ये दो काम यदि कर लोगे तो लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले। क्या है दो काम? मनुष्य कहता है दो काम क्या, मैंने 200 काम कर चुके हैं। न जिंदगी सुधरी है, न लोक परलोक संवरा है। सब माया जाल फैलता ही जा रहा है, दुख बढ़ते जा रहे हैं। तुम दो काम बता रहे हो, हम 200 कर चुके हैं। लेकिन तुम जो काम करते हो वो काम केवल पेट और पेटी के लिए, बेटा और बेटी के लिए करते हो, इंद्रियों के भोगों के लिए करते हो, मन की चंचलता के लिए करते हो। पर कबीर जो बता रहे हैं वो दो काम वो काम है जो आत्मा की शांति के लिए है, लोक परलोक संवारने के लिए है। वो काम क्या है उसको अभी मैं बताने जा रहा हूं। वो काम आधा मन होता ताली बजाऊं, आधा होता न बजाऊं। बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती है कि बजाऊं कि न बजाऊं। 2-4 लोग चेट पेट 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 करते हैं, 10-50 लोग सोचते हैं क्या करूं मैं। जब तक साथ में डिसीजन नहीं लोगे ताली बजाने में भी फेल हो जाओगे। साथ में डिसीजन। जो तो आया जगत में तो ऐसा करी ले। कर साहेब को बंदगी, भूखे को कछु दे। कर साहेब को बंदगी, भूखे को कछु दे। बड़ा मार्मिक दोहा कबीर साहब का है कि दो काम करना है। नंबर 1 साहिब को बंदगी करना है। ये बंदगी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को तो बंदगी का अर्थ नहीं पता है। अंजलि बांधकर, उकड़ू बैठकर, 3 बार सिर झुकाकर, 3 बार सिर उठाकर साहिब बंदगी किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जीव 3 तापों में दुखी रहता है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। जब हम इष्ट देव को, गुरुदेव को साहिब बंदगी करते हैं, 3 बार बंदगी करते हैं कि हे गुरुदेव
ऐसा आशीर्वाद देना कि मुझे तीनों तापों से बचा ले। दैहिक इस शरीर में जो व्याधि है, रोग है, इससे भी बचाना। ऐसा ज्ञान देना कि शरीर भी स्वस्थ रहे। दूसरा, दैहिक, दैविक और दैविक दुख, दैविक ताप, दैवी आपदा, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, ये दैवी आपदा है। बिजली गिर गई, ऐसी दैवी आपदाओं से भी बचाना। कुछ ऐसा आशीर्वाद देना गुरुदेव, दैवी आपदा भी ना आए। अभी मुखिया विजय कुमार यादव कह रहे थे कि जैसे हरा भरा ये चमन है, बाबा आए हैं, सब तरफ हरियाली है, बाबा चले जाएंगे, लेकिन बाबा ऐसा आशीर्वाद देना कि ये मिट्टी, ये धरती, ये चमन सदैव हरा भरा ही बना रहे, कभी रूखा सूखा ना। ऐसा आशीर्वाद मांगा है। तीसरा, भौतिक, भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट कैसा होता है? आपका शरीर भी भौतिक है, ये संसार सब भौतिक है। प्राणियों की ओर से, शत्रुओं की ओर से, पशु पक्षियों की ओर से भी, हे गुरुदेव, कोई आपत्ति आपके भक्तों के ऊपर ना आए। ये 3 बार हम आपको बंदगी करते हैं। ये तीनों दुखों से आप बचाना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य नहीं काहुक व्यापा। राम के राज्य में ये तीनों ताप किसी को व्याप्त नहीं होते थे, ऐसा लिखा है। राम राज्य का अर्थ क्या है? आज राम नहीं है, आज केवल राज्य है। बिहार राज्य, यूपी राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, राज्य बचा है, राम गायब हो गया है। लेकिन राज्य में जब राम का प्रवेश हो जाए तो राम राज्य हो जाता है। और राम के प्रवेश का मतलब क्या होता है? जिस राज्य में सत्संग होता हो, जिस राज्य के निवासी भक्ति करते हो, जिस राज्य के निवासी भाई भाई राम लक्ष्मण की तरह प्रेम से रहते हो, जिस राज्य के लोग नर नारी पति पत्नी आपस में मेल जोल से रहते हो, जिस राज्य में अपने पिता की आज्ञा का पालन पुत्र पुत्री करते हो, जिस राज्य के लोग परिश्रम खूब करते हो और गुरुदेव का प्रवचन सुनते हो, वो राज्य ही राम राज्य कहलाता है, राम राज्य कहलाता है। ये बिहार राज्य, ये भी राम राज्य है। यहाँ सत्संग बहुत होता है। मैं भी यहाँ 6-7 वर्षों से आता हूँ। ऐसे साधु तो बहुत वर्षों से हूँ, लेकिन बिहार में आना 6-7 वर्षों से हुआ।
कई लोगों ने हमको झूठ बता दिया कि बिहार प्रदेश अच्छा नहीं, तो मैं डर गया, फिर नहीं आया। पाकिस्तान से निमंत्रण आया, लोगों ने बताया पाकिस्तान अच्छा नहीं, तो वहां भी नहीं गए। लेकिन मैंने सोचा बिहार अच्छा नहीं है, तो बिहार में कमी क्या है, एक बार देखूं जरा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। भागलपुर के कुछ बिहारी भाई लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में कपड़ा बेचते थे साइकिल पर रखकर। मेरा सत्संग था छत्तीसगढ़ में, बाग बहरा में, आकर सुनते हैं, प्रेम हो जाता है, निमंत्रण दे देते हैं, मैं आ जाता हूं। बिना पोस्टर चिपकाए, बिना पंपलेट चिपकाए 1000-2000 लोग इकट्ठे हो गए और मुझे बहुत प्रेम किया सबने। बाबा बाबा बाबा, तुम कहाँ से आए हो बाबा, ऐसे प्रेम करने लगे। और सबने दान दक्षिणा भी दिया किराया भाड़ा के लिए कि बाबा फिर आना। कितने दिन रुकोगे बाबा? तुमने कहा बस 2 दिन। सैंपल लेने आया, चेक करने आया हूँ बिहार कैसा है। 2 दिन रहा और चेक किया, फिर लौट गया। मैं बिहार से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि बिहार में बहुत प्रेम है, बहुत भक्ति है, संत का बहुत सम्मान है, और बिहार में सेवा भी बहुत है। ऐसा मुझे अनुभूति हुई। फिर बिहार से मैं लौट कर गया, लौट ही रहा था। एक भक्त और मिल गया, उसने कहा बाबा मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आना आप। तो मैंने कहा अब लौट ही रहा हूँ, चलो अभी चल देता हूँ। उसके यहाँ चला गया। वहाँ गया, मैंने सत्संग किया। 25 प्रोग्रामों की मांग हो गई, 25 प्रोग्राम। अगले साल 25 लगा दिया, फिर 50 की मांग हो गई तो 11 लगा दिया, तो 150 प्रोग्राम की मांग हो गई। तो बिहार परमानेंट कर दिया मैंने। 6-7 वर्ष से लगातार बिहार आता हूँ। और मुझे बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में कोई अंतर नहीं दिखता है। ऐसा लगता है केवल जमी बदली है, भक्त सब वही है, भाव वही है, श्रद्धा वही है। और बिहार में एक खासियत है, आपको नहीं बताऊंगा, आपकी विशेषता है, खासियत। बिहार के लोग अच्छे और सच्चे संत को बहुत मानते हैं, लेकिन गलत और खराब संत को बहुत मारते भी हैं। कोई संत ऐसा सोचे लोफड़बाजी करूं, लफंगाबाजी करूं, तो उसको मारते भी हैं, और अच्छे संत को मानते भी। ये बिहार की खासियत है। थोड़ा था ठोकाई भी करते हैं कि दमादम मस्त कलंदर, 2-3 मुक्का लगेगा नंबर। क्योंकि गलत साधु को थोड़ा मारना चाहिए तो बहुत पुण्य होता है। थोड़ा अगर एक मुक्का मार दिया तो समझ लो लोक परलोक संवर गए। और अच्छे साधु के चरण छूना चाहिए, आरती वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, और उनके चरणों की धूल मस्तक पर लगा लिया तो लोक परलोक संवर जाता है, लोक परलोक संवर। अगर गलत लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो गलत लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और गलत लोगों को यदि सम्मान मिलता रहेगा तो अच्छा संत बनना कोई चाहेगा ही नहीं। क्योंकि
बांझ गाय को भी वही खाली दाना खाने को मिलता है और 20 लीटर दूध देने वाली गाय को भी वही चारा मिलता है, तो कोई गाय दूध देना नहीं चाहेगी, सभी बांझ हो जाएगी। इसलिए बांझ गाय के चारा में और दूध देने वाली गाय के चारा में फर्क कर दिया जाता है। अच्छे संत और डुप्लीकेट संत में भी फर्क कर दिया जाता है। सभी महान संतों को व्यास गादी धन्यवाद।